नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग वक्री गुरु 8th हाउस पे इसकी बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। वैसे भी 8th हाउस जो है वो सीक्रेट हाउस है, तो बहुत सारी गुप्त बातें होंगी उसमें। सभी के कुंडली में तो ऐसा होता नहीं है कि वक्री ग्रह हो, बृहस्पति हो स्पेशली, और बृहस्पति वो भी 8th हाउस में हो। इसके पीछे क्या कारण है, इसका कारण हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, इस पर बात करेंगे। बट उससे पहले हम लोगों में से बहुत से लोग पुनर्जन्म, पास्ट लाइफ, इस पर विश्वास नहीं करते। क्या ये होता है? क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। आपको पता है कि यहाँ हमारे कोर्ट में भी दो एविडेंस चलते हैं, एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस, एक डायरेक्ट एविडेंस। सर्कमस्टांशियल एविडेंस का भी उतना ही वैल्यू है। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस देता है, और ये हमें जब सर्कमस्टांशियल एविडेंस डिफरेंशिएट करके देखते हैं, दोनों में अंतर करते हैं, तब हमें क्लियरली पता चलता है कि नहीं, ये इसका तो ये रीजन है, इसका ये रीजन है। अब 8th हाउस क्या है? तो अपने आप में जन्म, मृत्यु, सीक्रेट, एंसेस्ट्रल, कर्मा, प्रॉपर्टी, सडन चेंज, वो लॉस या गेन। ये हो सकता है कि हेल्थ, सडन हेल्थ में इशू आता है, पता है, इसे मृत्यु भाव कहते हैं। गुरु ज्ञान के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, एथिक्स के कारक हैं, और गुरु ही है, शिक्षा के कारक हैं, धन के कारक हैं। तो वो क्या क्या बताता है 8th हाउस का वक्री गुरु? कि पास्ट लाइफ का अधूरा ज्ञान हो सकता है, पास्ट लाइफ का हमारे पूर्वजों का या तो उनके ऊपर अत्याचार किया गया होगा, या वो किसी दूसरे के साथ मिसबिहेव किए होंगे, वो बहुत सारे उसके डिफरेंट फॉर्म है, उसमें किए होंगे। बात करते हैं इसको डिटेल्स में। अगर आप दो ज्ञानी लोगों को कंपेयर करें, दोनों में ज्ञान सेम है, बट एक को उसके ज्ञान के अकॉर्डिंग रिकॉग्निशन नहीं मिलता, दूसरे को उससे बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलता है, सोसाइटी में इज्जत मिलती है। इसका क्या रीजन है? तो इसका एक रीजन ये भी है, वो पास्ट लाइफ से एसोसिएटेड है। कैसे एसोसिएटेड है? कि पास्ट लाइफ में जिसको जितना ज्ञान है उतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता, उसका रीजन ये है कि वो पास्ट लाइफ में अपने ज्ञान का मिसयूज किया होगा। तो गुरु कह रहे हैं कि इस लाइफ में तुम्हें उसका मैं वैल्यू बताता हूँ। क्या होता है वैल्यू? तो इस लाइफ में आपको वो ज्ञान डिलेड मिलता है, या मिलता है तो उतना ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिलता उसका। ये तो क्लियर डिफरेंस हमें दिखता है सोसाइटी में। ये क्या बताता है? सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण आपको एग्जाम्पल दूं। ये जो सीक्रेट सर्विस होते हैं, रॉ एजेंट होते हैं, इंटेलिजेंस में काम करते हैं, इसको क्या मिलता है वहां काम करके? ना तो उतना पैसा मिलता है, ना ही वो सोसाइटी में अपने आप को बता ही नहीं सकते कि मैं यहाँ हूँ। वो तो अपने आप को गुप्त रखना चाहते हैं, जितना ज़्यादा सीक्रेट रखें वो रख सकते हैं, वो रखते हैं। तो
तो क्या उसको इस तरफ कौन ड्राइव करता है? तो ये भी बताता है कि पास्ट लाइफ में वो डीप तपस्या में थे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया। इसमें इस जन्म में उसको पूरा कर रहे हैं, और वो उसके अकॉर्डिंग उसमें भी अलग अलग कैटेगरी होता है। कोई ऐसा होता है कि बहुत ऊपर लेवल तक पहुंचता है, तो वो पास्ट लाइफ से उसका कनेक्शन है। आप गुरु की इज्जत नहीं किए होंगे पास्ट लाइफ में, तो इस लाइफ में आपको या तो गुरु नहीं मिलेगा, देर से मिलेगा, या फेक गुरु मिलेगा। ये हम में से बहुतों के साथ ऐसा होता है। डिलेड विजडम, देर से समझ में आती है लाइफ के बारे में। अगर हमारे एंसेस्टर कहीं किसी कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े हों, जैसे मैंने पहले बताया था, वो दोनों तरीके से हो सकता है, तो उसका कर्म हम इस लाइफ में दोनों तरीके से, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से भुगतते हैं। अगर उनके अच्छे कर्म होंगे तो जैसे कहते हैं सडन गेन सडन लॉस, तो वो पास्ट लाइफ में वो हम हो सकते हैं या हमारे एंसेस्टर हो सकते हैं। हम किसी का पास्ट लाइफ में पैसा हड़प लिया, हम या हमारे एंसेस्टर, तो इस लाइफ में वो सडन लॉस होगा। हम देखते हैं कि कई बार हम में से कईयों के साथ होता है कि किसी के साथ हमें हमारा कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन वो आकर के हमारा हार्म करके चला जाता है, वो हमें कुछ दे के चला जाता है। तो ये सब किससे कनेक्टेड है? तो ये सब पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, और वक्री गुरु 8th हाउस से कनेक्टेड है। हालांकि इस पर डिस्कशन घंटों घंटे किए जा सकते हैं, बट वो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। इसको कंटिन्यू करेंगे हम आगे, वक्री गुरु का और बाकी भाव में क्या फल होता है वो देखें।